हेलो माय डियर लर्नर्स। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स मीन्स अंग्रेजी व्यंजनों का उच्चारण। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? एक्चुअली आप क्या पढ़ते हो? ए बी सी डी पढ़ना ही देखो, स्टार्टिंग ही गलत है। शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? तो ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, ये सब ए बी सी डी ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। देखो ध्यान से, बी को क्या पढ़ना है? ब। बी को यहाँ पे क्या पढ़ना है? ब। सी को स, डी को ड, एफ को फ, जी को ग, एच को ह। हम लोग पढ़ते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। इससे क्या होता है कि जो साउंड्स निकलने में दिक्कत होती है, हमारे मुंह से जो साउंड्स निकलता है उससे क्या होगी, हमें प्रॉब्लम होती है। जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं उनको साउंड में समस्या हो जाती है। तो सबसे बड़ा काम करना है, साउंड्स स्मार्ट बनाना है। तो स्मार्ट साउंड कैसे बनेगा? तो आज के बाद आपको बोलना है ब स ड फ ग ह ज क म ल न प क र स ट व। देखो इससे क्या होगा, जो हिंदी और अंग्रेजी को जोड़ने में मदद मिलेगी। क्लियर हुआ? जैसे आप कोई भी वर्ड बोलेंगे तो उच्चारण में आसानी होगी, राइट? अगर आप बेहतरीन पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश जल्द सीखना चाहते हैं, बेसिक कमज़ोर है, तो इसे फॉलो कीजिए। तो इस तरह से पढ़ोगे तो सारा चीज़ आपको मिलेगा। और इसके साथ देखो क्या लिखा है कि नेक्स्ट क्या है हमारा लेटर बी। बी के उच्चारण के नियम, यानी ये जो बी है, ब नहीं, ये क्या है? सॉरी, बी नहीं, ये इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? ब है। ये बी नहीं, ब के उच्चारण के नियम, क्योंकि हमें क्या है, बी, यहाँ पे बी ना बोल के इसको क्या बोलेंगे? ब के उच्चारण के नियम। जो अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट का दूसरा लेटर ब है, आपको पता होगा ए के बाद बी आता है। बचपन से पढ़े हैं मैम ए बी सी डी, लेकिन अब पढ़ना अ ब स ड। क्या पढ़ोगे? अ ब स ड, क्योंकि इसी के अनुसार साउंड्स निकलता है। क्लियर? देखिए अब, यह इंग्लिश अल्फ़ाबेट का दूसरा लेटर है। किसी भी अन्य लेटर के साथ जुड़ने पर यह ब या बी के रूप में उच्चारित किया जाता है। जैसे अब देखिए, बी ओ वाई, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? बॉय। क्या भी इसको बियॉय बियॉय पढ़ते हैं? बियॉय नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ब का ब है, बी का, तो इसीलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं? बॉय। क्या पढ़ेंगे? बॉय। जैसे कि यहाँ पे है बकेट, ब्रूम, बिस्किट। अब बी में आई आया तब हुआ बिस्किट। क्या हुआ? बिस्किट। ब्रेक, बेस्ट, बटर, बास्केट, ब्रदर। अब सारे लेटर्स का, जितने भी लेटर्स थे, इस सारे लेटर का साउंड आपको ब स ड इसके अनुसार बोलना है, बिल्कुल बेसिक। देखिए आप छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे भी उम्र के हैं, लेकिन मेरा मकसद है इंग्लिश बेस मजबूत करना। आप ध्यान दीजिए, इंग्लिश में आजकल पता है क्या हो रहा है? फुहड़पन हो रहा है। हज़ारों लोग पढ़ा रहे हैं, हज़ारों लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको फुहड़पन से बचना है। एक सेंटेंस रटने से इंग्लिश नहीं आ जाएगा, यानी 2-4 सेंटेंस रट्टा मार लिया। अंग्रेजी बोलने के 10 सेंटेंस, पढ़ने के 100 सेंटेंस, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाओगी, साउंड्स निकाल नहीं पाओगी, तब तक अंग्रेजी आपको नहीं आएगा। और पढ़ना तो आपको हर हाल में आपको ऐसे ही पड़ेगा। बी का देख लिया, लेकिन सी को स भी पढ़ते हैं, क भी पढ़ते हैं, च भी पढ़ते हैं और श भी पढ़ते हैं, श स। यदि सी के आगे ई आई वाई आदि कोई वर्ण हो तो सी का उच्चारण
सा होता है। जैसे अब देखो यहाँ पे लिखा है राइस, सी के आगे मतलब देखो सी के पहले यहाँ पे क्या है, आई है ना। तो सी को श पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे। यहाँ पे है राइस, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सा। अब सा का मतलब क नहीं पढ़ेंगे, सी का मतलब कब क पढ़ेंगे मैं बताऊंगी आगे। बने रहिए, देखिए गौर से, पूरा एक एक खेल को समझिए। इंग्लिश ना बड़ा खेल है, इस खेल को समझ गए तो मज़ा आ जाएगा। इस इतिहास को अलग तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे राइस, क्या है ये, राइस। नीस, इसको नाइस ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं, नीस। सिटीज़न, सर्कल, साइक्लोन, साइकिल, सीज, राइज, पाइज, सिगार, सिनेमा, सैफोन। इस तरह से जब आप पढ़ोगे तो इंग्लिश आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बेसिक पूरी तरह से आसान हो जाएगी। अब देखो वही सी है, यदि सी के आगे ए, ओ, यू, के, आर, एल आदि कोई वर्ण हो तो सी का उच्चारण क हो जाता है। क्या हो जाता है, क हो जाता है। भाई साहब आपसे बात कर रही हूँ, आप चाहते हैं इंग्लिश बोलना लिखना चाहते हो तो मेरी एक सलाह मान लो, एक सलाह आजमान लो। इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इफ़ यू वॉन्ट टू राइट इंग्लिश क्लियर, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो एक सलाह है। सलाह वो है कि आप इंग्लिश में सही चीज़ पढ़ें और राइट चीज़ पढ़ें, जो राइट लगता हो, जो कॉन्सेप्ट देता हो। इंग्लिश में दो ही चीज़ हैं, फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट। फटके नहीं, सेंटेंस रटने से इंग्लिश नहीं आता। आप एक एक पार्ट बेस करोगे, लिखना भी आएगा, बोलना भी आएगा, बेसिक भी आएगा। शर्त बस इतना है कि दिमाग को सही डोज दीजिए। देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, कैट। क्या पढ़ रहे हैं इसको हम लोग, क पढ़ रहे हैं, मीन्स कैट, कैविटी, कोट, कॉलर, कर्स, कट, लॉक, डॉग, क्रो, कैडल। इस सब को मैंने लिख दिया है हिंदी के साथ, उच्चारण के साथ, ताकि आप पढ़ पाओ। क्या लिखा है, कैटल, कैटलॉग, कलर, कॉटेज, कस्टम, कटन, डग, रॉक, क्रूअल, कैश। इस तरह से आप एक एक लेटर का उच्चारण करके अंग्रेजी सीख सकते हैं। यहाँ पूरा हिंदी के साथ इसका मीनिंग क्या होगा वो भी लिखा हुआ है, ताकि आप सीख पाओ। यानी सी का उच्चारण यहाँ पर क्या हो रहा है, सी का उच्चारण यहाँ पे के हो रहा है। अभी आपने सी का उच्चारण सा देखा था, आगे देखिए और सी का उच्चारण क्या हो सकता है। अब देखिए यदि सी के आगे क्या हो, आई ए हो तो सी का उच्चारण श होता है। क्या होता है, श होता है। देखिए जैसे कि सोशल, यहाँ पे क्या हो रहा है, श, सोशल। म्यूजिशियन क्या हो रहा है, श हो रहा है। रेशियल, श, यहाँ पे फेशियल, जो आप फेशियल कराते हैं तो फेशियल। यानी कहने का मतलब ये है कि सी का उच्चारण कितना महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए यदि सी के आगे एच हो, क्या हो, एच हो, कॉन्सेप्ट पढ़िए भैया, भटकिए मत, कॉन्सेप्ट। और मैं कहती हूँ इसको पढ़ने के साथ साथ अपने 4-5 भतीजे भतीजी, नीस, ब्रदर सिस्टर के साथ शेयर करके बच्चों को सिखाइए। क्योंकि मेरा मानना है न कि इंग्लिश पढ़ने का बेस्ट तरीका है, इंग्लिश बांटने से बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, मिल के पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। लोग सीखेंगे तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे सी का उच्चारण क, च, श भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे चीट, चीयर, बेंच,
केमिस्ट, इसको चेमिस्ट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं इसको? केमिस्ट। कॉलर, देखिए यहाँ पे सीमीज, मशीन, चेस, चेयर, रीच। कैरेक्टर, यहाँ पे इसको कैरेक्टर नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं? कैरेक्टर। कोर्स, सिफोन, सीकेन। तो देखिए यहाँ पे कहीं कहीं पे सी का उच्चारण क हो रहा है, च हो रहा है, श हो रहा है। इस शब्द को हमने लिखा है ताकि एक एक बच्चा सीखे अंग्रेजी, बोले अंग्रेजी, तभी तो हो सकता है। जब करोगे, बेसिक से स्ट्रांग बनाओगी, तभी बेहतर होगा। अब देखिए जी के उच्चारण के नियम। जी का मुख्य उच्चारण तो ग है, परंतु यदि जी के आगे ई आ जाए, क्या आ जाए? ई आ जाए, तो प्रायः ज से उच्चारित किया जाता है। जैसे वही जी है, लेकिन जी भी है और ज भी है, मीन्स यहाँ पे ग भी है और ज भी है, मीन्स दोनों से उच्चारित किया जाता है। ग भी, ज भी। बेशर्ते नियम हैं, आप पढ़ते कैसे हैं? मेरे दोस्त, आप नियम से ना 1 से 2 घंटे अंग्रेजी पढ़ना। कितने घंटे? मात्र 1 से 2 घंटे। अगर सफलता चाहते हो ना, एक कदम आगे बढ़ो। एक कदम चल दिया ना, रख तू राह पर 2-4 कदम, रख तू राह पर 2-4 कदम, रख तू राह पर 2-4 कदम, मगर जरा तबीयत से, मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। मत रो, तेरी किस्मत कभी भी बदल जाएगी, मत रो। यानी आप घबराओ नहीं, आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपने इसको देखा ना, लोगों से शेयर किया ना, आपकी किस्मत टर्न हो गई समझो। यानी क्या कहता है जी? यहाँ पे देखो, जैसे कि ये क्या है हमारा? गन। इसको जन न पढ़ के हम लोग क्या करते हैं? गन पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे है गेट, जेट ना बोल के गेट। बैग, पीक। लेकिन वहीं पे देखिए, इसको हम पे ग ना पढ़ के क्या पढ़ रहे हैं? पेज। ये जनरल, पिजन, जम, मीन्स यहाँ पे ग है और यहाँ पे क्या है? ज है। समझ आ रहा होगा। तो इसी तरह से आपको दिमाग लगाना है, आइडियाज़ लगाना है, जिसके जिसके तहत आप उच्चारण को सीख पाओगी। अब आगे देखिए। अब देखिए एस के उच्चारण के नियम। मीन्स एस का मुख्य उच्चारण ज, श, श तीनों होता है। रूल देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में बी ई, जी, डबल जी, जी ई, ओ ई, आई ई, डबल ई या फिर वाई आदि वर्ण आए, तो इसके आगे लगे एस का उच्चारण ज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ट्राइबल्स, ट्राइबल्स। एक्स, यहाँ पे क्या है? एक्स। हीरोज, रुपीज, बैग, एजेज, आर्मीज, बॉयज। यहाँ पे जो साउंड है वो क्या हो रहा है? ज हो रहा है, हल्का से क्या हो रहा है? ज हो रहा है। एक्चुअली ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेस बिल्कुल प्लेन है। अगर ये प्लेन समझ में आ गया ना, तो इंग्लिश समझ में आ जाएगा। या सेकेंड रूल देखिए यहाँ पे, यदि किसी शब्द के अंत में एफ, पी, पीई, टीई आदि वर्ण हो, तो एस का उच्चारण श हो जाता है। क्या हो जाता है? श हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, रूप्स, क्या हो रहा है? श। रूप्स, रोप्स, कैप्स, काइट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है? उच्चारण श हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था? ज हो रहा था। जैसे कि रुपीज और यहाँ पे रूप्स, ज और श। इस तरह से आप बेहतर इंग्लिश सीख पाएंगे। अगर बेसिक पढ़ना चाहेंगे, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे, तो आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब टी के उच्चारण के नियम देखिए। रूल है इसमें, टी का मुख्य उच्चारण ट है, परंतु स्थितिवश इसके उच्चारण श, च, थ, द आदि होते हैं।
जैसे कि टी, टीट, थन, कैट, बिल्ली, डर्टी। सेकंड देखिए यहाँ पे किसी शब्द में टी के बाद आई, ए, आई, ई आदि वर्ण दे रहे हो तो टी की ध्वनि श हो जाता है। क्या हो जाता है? श हो जाता है। जैसे कि इनिशियल्स, यहाँ पे क्या है? इनिशियल्स। इनिटियल्स ना बोल के इसको क्या बोले हम लोग? इनिशियल्स। यहाँ पे जैसे कि है पार्शल, यहाँ पे है पेशेंट, पोर्शन, रेशो, प्रमोशन। तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ा जा रहा है? यहाँ का उच्चारण क्या हो रहा है? श हो रहा है। देखिए आगे क्या है, यदि किसी शब्द में एस के आगे TION तो टी के आगे या फिर UREI तो टी का उच्चारण च हो जाता है। क्या हो जाता है? च। जैसे कि यहाँ पे है क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा ना, इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे कि है कल्चर, क्या बोलते हैं? कल्चर। पिक्चर, फ्यूचर। फटूरे नहीं बोलना, देखो भाई फटूरे नहीं बोलना यहाँ पे कि ऐसा नेटर है तुम्हारा कि फटूरे खराब हो रहा है, नहीं। नेचर, फ्यूचर, ठीक है? क्या बोलोगे? नेचर, फ्यूचर। इस तरह से आप बेसिक सीख जाएंगे तो आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगी। शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।